हेलो स्टूडेंट्स, हम आज रोडोफ का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक टॉप नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखा हुआ है। ये कार एक्सलेरेशन ए से राइट की ओर मूव हो रहा है, तो हमें फाइंड करना है प्रिसिशन स्पीड और ये एंगल थीटा। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि स्टॉप पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। हम अगर कार में अगर बैठ जाए तो ये फ्रेम कैसा होगा? दिस फ्रेम विल बी नॉन इनर्शियल। तो इस फ्रेम से इस टॉप पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? एक तो इस पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो एक फ्रिक्शन फोर्स हो गया F, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया N, एक फोर्स हो गया mg, और क्योंकि ये फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो एक फोर्स होगा ma इस ओर। ठीक है, अगर a इस ओर है तो ma जो है वो इस ओर होगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर n और f जो है वो o से पास हो रहे हैं, तो पॉइंट o के अबाउट इनका टॉर्क 0 होगा। तो इसीलिए प्रिसिशन कराने वाला जो टॉर्क है वो mg और ma के रिजल्टेंट से फॉर्म होगा। वहां पर फ्रिक्शन और n का कोई रोल नहीं है, इसलिए आगे के डिस्कशन में हम इस f और n को अब नहीं लेंगे। अब सेंटर ऑफ मास पे दो फोर्सेस हैं, एक है mg और एक है ma इस ओर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो mg डैश होगा। ये mg डैश जो है वो इफेक्टिव g है। ठीक है, इफेक्टिव g। हम अगर इस कार के अगर फ्रेम में अगर बैठ जाए तो हमें जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दिखेगी वो g डैश होगी, और ये थीटा कितना होगा? तो ये tan थीटा होगा ma बाई mg, दिस y बाई x, तो a अपॉन g। थीटा विल बी tan इनवर्स a बाई g। तो जो नेट फोर्स इस टॉप पे एक्ट होगा वो इस ओर होगा, इस वाई एक्सिस से थीटा पे होगा। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इस टॉप का प्रिसिशन एक्सिस होगा वो इफेक्टिव जी के अलोंग होगा। इफेक्टिव जी जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी लाइन के अलोंग जो है वो प्रिसिशन एक्सिस होगा। तो यहां पर इफेक्टिव जी थीटा पर आ रहा है, तो हमने प्रिसिशन एक्सिस भी थीटा पर ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो है वो स्टॉप का प्रिसिशन एक्सिस हो गया। तो स्टॉप का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस एक्सिस के अबाउट चारों ओर घूम रहा है ऐसे, और साथ ही में ये अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है। अब आप अगर इस केस को ग्राउंड पर रखे टॉप से अगर कंपेयर अगर करो, जो हमने क्वेश्चन 1.283 सॉल्व किया था उसमें a की वैल्यू 0 थी और इफेक्टिव g की वैल्यू g थी। मींस जो ग्रेविटी है वो नीचे की ओर था, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही था। तो उस केस में प्रिसिशन एक्सिस जो था वो y एक्सिस था। क्योंकि प्रिसिशन एक्सिस विल बी ऑलवेज अलोंग इफेक्टिव g। तो उस केस में इफेक्टिव g जो था वो g था, और इस केस में इफेक्टिव g जो है वो g डैश है। तो प्रिसिशन एक्सिस जो है वो g इफेक्टिव के अलोंग ही होगा। अब इमेजिन करो कि टॉप इस प्रिसिशन एक्सिस से फाई पर झुका हुआ है, तो ये टॉप जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, और साथ ही इस प्रिसिशन एक्सिस के अबाउट भी ओमेगा डैश से घूम रहा है। तो हम यूज करेंगे टॉर्क इज नेट टॉर्क ड्यू टू दिस वेट एंड ma इज dl by dt। तो इस रिलेशन को हम यूज करके ओमेगा डैश और ओमेगा डैश की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो L के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा L स्पिन और एक होगा L और वाइटल। तो L स्पिन जो है वो ओमेगा के कारण होगा और L और वाइटल जो है वो ओमेगा डैश के कारण होगा। तो हमने 1.283
3 में देखा था कि दिस ओमेगा डैश इज लेस देन ओमेगा, इसलिए ये जो है वो इग्नोर हो गया। तो जो नेट एल होता है वो होता है एल स्पिन, और एल स्पिन जो है वो कितना होता है आई इंटू ओमेगा, और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ओमेगा की ओर होगा। तो ये जो है वो एल स्पिन का डायरेक्शन हो गया या एल नेट का डायरेक्शन हो गया। तो इस एल को हम अगर दो हिस्से में अगर तोड़ करें, एक ओमेगा डैश की ओर और एक ओमेगा डैश के परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये हो गया एल कॉस फाई और ये हो गया एल साइन फाई। ठीक है, हमने इस एंगुलर मोमेंटम एल को दो हिस्से में तोड़ दिया, एक तो प्रिसिशन एक्सिस के अलोंग और एक प्रिसिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर में। तो क्या ये एल कॉस फाई चेंज हो रहा है जब ये एल जब ये इस एक्सिस के अबाउट जब घूम रहा है कोण के शेप में, तो क्या ये एल कॉस फाई चेंज हो रहा है? तो एल कॉस फाई का ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पर ये एल साइन फाई जो है वो घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे। ठीक है, ये इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ऐसे। एल साइन फाई का तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, पर एल साइन फाई जो है वो घूम रहा है। तो घूम रहा है मीन्स इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है मीन्स उस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो इस एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो वो चेंज कहां से आ रहा है? टॉर्क से आ रहा है। तो हम अब इस टॉप पे नेट टॉर्क फाइंड करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे डीएल बाई डी से। ये जो एल साइन फाई जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो टॉर्क इस पे कितना होगा? तो mg और ma का जो इफेक्टिव फोर्स जो होगा और उसका जो टॉर्क पॉइंट O के अबाउट होगा वो कितना होगा? तो ma और mg का जो इफेक्टिव फोर्स है वो प्रिसिशन एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये मैंने पैरेलल किया था, तो ये हो गया mg इफेक्टिव। ठीक है, अब mg इफेक्टिव का टॉर्क पॉइंट O के अबाउट कितना होगा? तो फोर्स इंटू फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट O का डिस्टेंस। तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया और मैंने पॉइंट O से इस पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया। तो टॉर्क जो होगा वो होगा mg इफेक्टिव इंटू दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगा? ये जो OM की वैल्यू जो है वो कैसे आएगी? तो टॉर्क हम लिखते हैं, इस जो टॉप पे एक्ट हो रहा है वो हो रहा है mg इफेक्टिव इंटू दिस OM। ठीक है, अब OM की वैल्यू कैसे आएगी? यहां पे ध्यान दो एक बार कि ये और mg इफेक्टिव की जो लाइन है वो पैरेलल है। तो ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये अगर फाई है तो ये भी जो है वो फाई हो जाएंगे, दिस विल बी फाई। और ये पैरेलल है, दिस वाई एक्सिस एंड दिस mg इज पैरेलल। और ये जो है वो ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये अगर थीटा प्लस फाई है तो ये भी जो है वो थीटा प्लस फाई होगा, और ये फाई है तो ये थीटा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया थीटा और ये हो गया फाई। तो OM कितना होगा? तो इस ट्राइंगल में देखो, ये यहां से ट्राइंगल ऐसे, ठीक है, इस ट्राइंगल में इस पॉइंट को हम अगर C अगर बोले, ठीक है, तो OM जो है वो होगा OC साइन फाई। ठीक है, इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल OCM जो OM जो लेंथ होगा वो होगा OC साइन फाई, क्योंकि ये जो है वो फाई एंगल है। तो OM के प्लेस में हम लिखेंगे OC साइन फाई। तो mg और g इफेक्टिव की वैल्यू है रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, और OM की वैल्यू है OC साइन फाई। अब इस टॉर्क को हम इक्वेट करेंगे dl बाई dt के बराबर। अब ध्यान दो कि dl बाई dt कितना होगा? dl बाई dt। तो हमने देखा कि l के दो पार्ट थे, l cos फाई और एक l sin फाई। l cos फाई में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, और l sin फाई के
कारण एल में आ रहा है चेंज। तो एल साइन फाई जो है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो ये एल साइन फाई वेक्टर ऐसे, ठीक है। और ये वेक्टर जो है वो प्रिसिशन एक्सिस के अबाउट घूम रहा है इन द सर्किल। तो एल साइन फाई में रेट ऑफ चेंज कितना होगा, वो होगा एल साइन फाई इंटू ओमेगा डैश, जहां पर ओमेगा डैश जो है वो प्रिसिशन स्पीड है अबाउट दिस एक्सिस। अब ये कैसे आ गया, जब एक रेडियस वेक्टर सर्किल में घूमता है तो रेट ऑफ चेंज इन आर, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो है वो आर इंटू ओमेगा होता है। तो यहां पर आर के प्लेस पे है एल साइन फाई और ओमेगा के प्लेस पे है ओमेगा डैश, इसीलिए डीएल बाई डी टी जो है वो इतना हो गया। अब इसको हम इसके इक्विवेलेंट अगर करें तो यहां से आ गया डीएल बाई डी हो गया ना ये, तो यहां पर आ गया एल साइन फाई ओमेगा डैश। तो यहां से फाई फाई साइन फाई कर दिया, तो और यहां से एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की मैग्नीट्यूड जो है वो आई इंटू ओमेगा है ना। इस एक्सिस के अगर अबाउट अगर आई अगर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई इंटू ओमेगा जो है वो आई एल स्पिन होगा, ठीक है। तो यहां से आई ओमेगा इंटू ओमेगा डैश इज एम रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ओ सी। तो यहां से ओमेगा डैश आ गया एम रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ओ सी बाई आई इंटू ओमेगा। तो इसको आप अगर 1.283 के सॉल्यूशन से अगर कंपेयर अगर करो तो वहां बस ए की वैल्यू जो थी वो 0 थी, बाकी सब कुछ जो था वो सेम था। तो टॉप को कार में रखने से ए का जो इफेक्ट है वो इतना आएगा, ठीक है। हम अगर इन वैल्यूज को अगर पुट अगर करें तो ओमेगा डैश आएगी, आप चेक करना 0.8 के आसपास आएगी, 0.795 तो 0.8 रेडियन पर सेकेंड, और थीटा की जो वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स a बाई जी। तो ये आएगा 5.8 के आसपास, तो इसको आप 6 डिग्री मान लो। सो दिस इज द फाइनल आंसर। फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन के लिए चैनल को फॉलो करें।